हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, इसकी हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। फर्स्ट, एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फिजिकल रिलेशनशिप। इसमें क्या है, जो ह्यूमन एनाटॉमी में क्या है, जो ह्यूमन की एनाटॉमी है। ठीक है। एनाटॉमी मीन्स उसकी बनतर कैसी है। इस ये साइंस है कि जो डील करते हैं किसके साथ, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें क्या है, स्टडी करते हैं जो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर है उसके बारे में। मतलब ह्यूमन की जो बॉडी है उसका साइज़ कितना है, शेप कैसी है। ठीक है। और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, कौन से हैं, उसके क्या है स्ट्रक्चर की, ह्यूमन की बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या है स्टडी करते हैं। एंड देयर फिजिकल रिलेशनशिप, और उसका क्या है, ह्यूमन की बॉडी का अंदर जो इंटरनल सिस्टम है उसका जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो क्या है, कैसे कैसे उसकी स्ट्रक्चर है जो काम करती है। ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी में आता है, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मान लो हर्ट हो गया। ठीक है। हर्ट के पार्ट्स हो गए। ठीक है। जैसे लीवर, लंग्स, इसकी क्या है स्ट्रक्चर को डील करना। ब्रेन के पार्ट्स वगैरह हो गए। इस सभी जो ह्यूमन की बॉडी है उसके जो पार्ट्स हैं उसको क्या है, उसकी स्ट्रक्चर को देखना। ठीक है। इसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, एनाटॉमी में अंडरस्टैंड समझाया जाता है, जैसे शेप, साइज हो गया। ठीक है। लोकेशन एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी पार्ट्स को ठीक है समझा जाता है। जैसे कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट बोन्स इन द हैंड, हैंड में कितनी बोन्स होती हैं। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हमने हैंड ले लिया, उसमें बोन्स कितनी होती हैं। और मैपिंग आउट द लेयर ऑफ द स्किन, जैसे स्किन की लेयर्स कितनी होती हैं, ये सभी किस में आता है, ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें। एंड फिजियोलॉजी में क्या आता है, फिजियोलॉजी में होता क्या है कि द साइंटिफिक स्टडी हाउ द बॉडी स्ट्रक्चर फंक्शन, जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो फंक्शन कैसे करती है। ठीक है। काम कैसे करती है। जैसे हर्ट है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी का क्या हर्ट है, वो पूरा क्या है 24 आवर्स काम कैसे करता है, पंप करता है ब्लड को, कैसे क्या है बॉडी में भेजता है फिर। ठीक है। उसका क्या है काम, क्या है वो सभी क्या है उस फिजियोलॉजी होता है। ठीक है। तो इसमें किस पे फोकस किया जाता है, अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म दैट इनेबल बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन सिस्टम टू परफॉर्म देयर रोल्स। वही क्या है, मैकेनिज्म क्या है, बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है उसका मैकेनिज्म क्या है, एंड ऑर्गन सिस्टम जो क्या है कैसे परफॉर्म करते हैं, अपना रोल कैसे काम कैसे करता है। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अंडरस्टैंडिंग हाउ मसल्स कंट्रैक्ट टू अलाउ मूवमेंट, जैसे मसल्स हैं वो कैसे कंट्रैक्ट करती हैं और मूवमेंट करने को क्या है अलाउ करती हैं। और हाउ द हर्ट कैसे पंप करता है ब्लड को, और ये फिर क्या है सर्कुलेट करता है। ये क्या हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। ठीक है। अब मेन डिफरेंस क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मेन डिफरेंस क्या है कि एनाटॉमी में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को, ह्यूमन की जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसको डील करते हैं। और फिजियोलॉजी में क्या है, जो ह्यूमन बॉडी का काम कैसे करती है। ठीक है। वो आता है फिजियोलॉजी में। ठीक है। ये तो अपनी होगी सिंपल सी इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ब्रांच। क्या है, ब्रांच कौन कौन सी होती हैं, एनाटॉमी की ब्रांच कौन कौन सी होती हैं, ग्रॉस एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ये क्या है, ये एग्ज़ाम में तो इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है। एग्ज़ाम में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एनाटॉमी को, एनाटॉमी का जब हम बेस समझ लेते हैं ना तो हमें एनाटॉमी समझनी क्या है आसान हो जाती है, इजी होता है। ठीक है। इसीलिए ये क्या है सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इसके क्या है, आपको नोट्स मिलेंगे, आप नोट्स चाहो तो बना भी सकते हो, नहीं तो आप क्या है आपको इजी हो जाएगा, आपको बार बार क्या है वीडियो को बार बार नहीं देखना पड़ेगा, आप नोट्स से क्या है इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है। क्या है, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, टू टाइप्स की ब्रांच हैं, ग्रॉस एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस में क्या है, ग्रॉस को मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। तो इसकी नेक्स्ट सब ब्रांच आती हैं, जैसे रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमिक, सरफेस। और इसकी नेक्स्ट सब ब्रांचेस आती हैं हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। अदर ब्रांच कौन कौन सी हैं,
डेवलपमेंटल एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी, अप्लाइड और रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। इसकी क्या है, हम नेक्स्ट क्या है इसके हम डिटेल में पढ़ते हैं, डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ब्रांच कौन कौन सी होती हैं। आप कभी भी क्या है भूलोगे नहीं एक बार पढ़ के, ठीक है। जब डेफिनेशन कर लेते हैं तो हमें क्या है अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करके कि क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट, ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में क्या होता है, द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन दैट आर विजिबल टू द नेक्ड आई। ग्रॉस में क्या होता है, हम बॉडी स्ट्रक्चर की, जो ह्यूमन की बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी हम स्टडी करते हैं, क्या है उसके बॉडी ऑर्गन को जो विजिबल होते हैं नेक्ड आई, हमको क्या है ऐसे ही हम उसको क्या है देख सकते हैं, ठीक है। सब ब्रांच क्या कौन सी है, रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में क्या करते हैं, किस पे फोकस किया जाता है, फोकस ऑन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी सच एज हेड, अबडमन और लिम्ब। रीजनल में क्या है, हम स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जो ह्यूमन बॉडी का ना, जैसे हेड हो गया, अबडमन हो गया, लिम्स हो गए, उसको क्या है हम स्पेसिफिक पार्ट पे क्या है स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी, इसमें क्या है, एग्जामाइन द बॉडी बाय ऑर्गन सिस्टम लाइक स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है, जो बॉडी की जो ऑर्गन सिस्टम है, लाइक बिल्कुल पूरा क्या है सिस्टम है एक, उसके ऊपर स्टडी की जाती है। जैसे एक स्केलेटल सिस्टम है हड्डियों का, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम मसल्स का सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हो गया जैसे न्यूरॉन का, ब्रेन का सिस्टम, ठीक है, उसके ऊपर स्टडी करना। एक अलग पूरा सिस्टम है उसके ऊपर स्टडी करना, उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक एनाटॉमी। नेक्स्ट आ गया हमारा सरफेस एनाटॉमी। इसमें क्या है, डील विद द एक्सटर्नल फीचर ऑफ द बॉडी एंड देयर रिलेशनशिप टू डीपर स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, डील करते हैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ द बॉडी, जैसे क्या है स्किन से लेकर हम बाहर से लेके उसके अंदर तक डीपर स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। ऊपर से लेके क्या है डीपर स्ट्रक्चर तक स्टडी करते हैं, सरफेस एनाटॉमी। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे स्ट्रक्चर होती है ना बॉडी की, उसके ऊपर स्टडी करना, जो कि हम क्या है ओनली माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं, ऐसे हम नहीं देख सकते, ठीक है। इसके सब जैसे हिस्टोलॉजी में क्या होता है, द स्टडी ऑफ टिश्यू, जैसे टिश्यू की स्टडी करते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सेल्स, सेल की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसे हम जो टिश्यू क्या होते हैं, सेल क्या होता है, इसे क्या हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एनाटॉमी के रेगुलर लेक्चर लगाएंगे ना, उसमें हम क्या है टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे, सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। और इसकी जब स्टडी करते हैं, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, और सेल की स्टडी जब करते हैं तो साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी। इसमें क्या है, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस इन द बॉडी फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ एंड बियॉन्ड। इसमें क्या है, जब कंसेप्शन हो जाता है और बर्थ तक एंड उसके बाद भी, ठीक है, क्या करते हैं बॉडी की जो एम्ब्रोए की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे हम डेवलपमेंटल स्टडी बोलते हैं, और एम्ब्रोयोलॉजी स्टडी एनाटॉमी भी उसे कहा जाता है। एंड नेक्स्ट कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में क्या होता है, कंपेयर द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें क्या है, कंपैरेटिव मीन्स कंपेयर, क्या है कंपेयर करते हैं, जैसे ह्यूमन की क्या है, ह्यूमन की बॉडी स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर किया, जैसे एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करके क्या है स्टडी करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी। नेक्स्ट क्लिनिकल और अप्लाइड एनाटॉमी, फोकस ऑन अप्लाइंग एनाटॉमिकल नॉलेज इन मेडिकल एंड सर्जिकल कॉन्टेक्स्ट। जैसे क्या है कोई क्या है प्रैक्टिस करते हैं हम, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई है ना, तो उसमें क्या है हमें क्या है सिखाया जाता है। तो क्लिनिकल में क्या करते हैं एनाटॉमिकल नॉलेज लेने के लिए क्या है, हम मेडिकल एंड सर्जिकल कंस्ट्रक्ट क्या है सीखने के लिए हम क्या करते हैं एनाटॉमी करते हैं। जैसे कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई सर्जरी करके देख लिया, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करके देख लिया, ठीक है, उसे बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, किसी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करना, ठीक है। और रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी यूजेस इमेजिंग
टेक्निक्स जैसे एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है। स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए क्या है, विदाउट डायसेक्शन, उसको मतलब डायसेक्शन हो गया, चीर फाड़ करते हैं, काट वगैरह करते हैं, बिना काट फाड़ के क्या है उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि किसकी हेल्प से, एक्सरे की हेल्प से, सीटी स्कैन की हेल्प से। उसे हम कौन सी एनाटॉमी बोलते हैं, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, ठीक है। ये क्या है, ये इतना, ये वैसे नॉलेज के लिए क्या है, हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। ऐसे एग्ज़ाम के ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें एनाटॉमी का क्या है, बेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फिर क्या है हम अच्छे से क्या है एनाटॉमी कर सकते हैं, ठीक है। इसके क्या है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है बिल्कुल कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे और उसको बिल्कुल समझाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको क्या है इजी रहे एग्ज़ाम में, क्या है आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल टर्म्स कौन सी होती हैं, एक तो होता है एनाटॉमिकल पोजीशन, वो क्या है हम नेक्स्ट चैप्टर में आता है, वो क्या है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशंस। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स कौन सी होती हैं, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे ए है और एन है, इसका मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ। कहीं भी क्या है हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे एनयूरिया, उसका मतलब क्या होगा, एब्सेंस, ठीक है। एनयूरिया मतलब डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन, क्या है यूरिन क्या है बिल्कुल कम मात्रा में आ रहा है, तो उसे हम एनयूरिया बोलेंगे। एन का मतलब क्या है, लैक ऑफ मतलब एब्सेंस, यूरिया मतलब यूरिन, ठीक है। तो डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन, उसे हम एनाटॉमिकल टर्म में क्या है ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनयूरिया बोलेंगे। फिर एब, अवे फ्रॉम, अबडक्शन, ठीक है, अवे फ्रॉम आवर बॉडी, अवे फ्रॉम मीन्स हमारी बॉडी के क्या है पास में है, अबडक्शन, ठीक है। और एड मतलब टूवर्ड, एडक्शन, टूवर्ड मिड लाइन ऑफ आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी मिड लाइन है उसकी क्या है, जैसे ये हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी के मिड लाइन से क्या है यहाँ थोड़ा दूर हट के है, टूवर्ड है, ठीक है। तो क्या हुआ, टूवर्ड मिड लाइन ऑफ अवर बॉडी, उसे हम बोलेंगे अडक्शन। उसे हम ये वर्ड नहीं बोलेंगे एनाटॉमी में, एनाटॉमिकल टर्म में उसे हम ये बोलेंगे। यहाँ कहीं भी साइटो और साइट होगा उसे हम बोलेंगे सेल, सेल, ठीक है, मतलब साइटोजोल, साइटोप्लाज्म और नेफ्रो, नेफ्रो किडनी को कहते हैं। कहीं भी हम कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ क्या है ये सब तो नहीं लिखा होता, ठीक है। जैसे नेफ्रो हो गया, नेफ्रो कहीं भी लिखा होगा तो किडनी की बात हो रही है, जैसे नेफ्रोलॉजी, किडनी की स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट न्यूरो, न्यूरो मीन्स नर्व, ठीक है, न्यूरोलॉजी, इसकी स्टडी को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट ओस्टियो, ओस्टियो मीन्स बोन, बोन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, इसकी स्टडी को बोलते हैं। नेक्स्ट मायो मीन्स मसल्स, और मसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। नेक्स्ट आता है कॉन्ड्रो, कार्टिलेज को बोलते हैं, इसकी स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी। नेक्स्ट आता है कार्डियो, कार्डियो मीन्स हार्ट होता है और इसकी स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है। ये कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जो कि क्या है आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉन्ड्रोसाइट, मतलब जब मैच्योर कार्टिलेज सेल हो जाते हैं, जब कार्टिलेज सेल जो मैच्योर हो जाते हैं ना तो उसे हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ओस्टियोसाइट, मैच्योर बोन सेल, जब क्या है बोन सेल क्या है मैच्योर हो जाते हैं तो ओस्टियोसाइट बोलते हैं। डर्म, स्किन को हम डर्म बोलते हैं, एग्जाम्पल जैसे डर्मिस हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, ठीक है। आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, किस जब इन्फ्लामेशन होती है उसे हम आइटिस बोलते हैं। और जैसे डर्मेटाइटिस, डर्मा मीन्स स्किन, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन मतलब स्किन की इन्फेक्शन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डर्मेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मीन्स, हेपेट मीन्स लीवर हो गया, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, तो क्या है लीवर की इन्फ्लामेशन, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट आ गया इंसिफेलॉन, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन की स्टडी, ब्रेन को बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया डिस, डिस मीन्स डिफ़िकल्टी या पेन, जैसे डिसयूरिया, डिस्निया, ठीक है। जैसे डिसयूरिया मीन्स हो गया कि यूरिन क्या है डिफ़िकल्टी से आ रहा है, पेन होके यूरिन आ रहा है तो डिसयूरिया। डिस्निया मीन्स हमारी क्या है जो नींद है उसमें क्या है प्रॉब्लम आती है, ठीक है, डिस्निया। ईमा मीन्स स्वेलिंग, यहाँ भी कोई ईमा वर्ड होगा उसे स्वेलिंग, जैसे ओडीमा, स्वेलिंग होती है उसे ओडीमा बोलते हैं, ओडीमा। एंडो मीन्स इनर, जो इनर कोई भी होगा उसे एंडो, जैसे एंडोक्राइन, ठीक है। एपी मीन्स अपॉन,
एपिकार्डियम, जो हार्ट की लेयर हो गई सबसे ऊपर की, एपिकार्डियम। नेक्स्ट एरिथ्रो, एरिथ्रो मीन्स होता है रेड, ठीक है। जैसे एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मीन्स रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। लिक्यो मीन्स वाइट, उसे वो बोलते हैं जैसे लिक्योसाइट, वाइट ब्लड सेल को बोलते हैं लिक्योसाइट। नेक्स्ट आ गया हेम, हेम मीन्स ब्लड, जैसे हेमरेज, हेमरेज क्या है, ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है ना ब्रेन में, तो उसे हम हेमरेज बोलते हैं, ब्लड को हेम बोलते हैं। लाइसिस मीन्स किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, जैसे हो गया हेमोलाइसिस, हेमोलाइसिस, हेमोलाइसिस का मीन्स हो गया ब्रेक डाउन होना रेड ब्लड सेल्स की, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन लाइसिस, हेमोलाइसिस। नेक्स्ट आ गया ग्लोबिन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, ठीक है, जैसे मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आ गया हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, जैसे हाइड्रोसेफेलस डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रा आ गया ना, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई। हाइड्रोसेफेलस जब क्या है, पानी ज़्यादा भर जाता है ब्रेन में, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस, फेलस में क्या है, पानी की मात्रा ज़्यादा होना, तो हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट आ गया मेगा, मेगा मीन्स लार्ज, बड़ा, एक्रोमेगैली एंड हेमेटोमेगैली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे थोड़े से पॉइंट रह गए, जैसे आ गया ब्रेडी, ब्रेडी मीन्स होता है स्लो, जैसे ब्रेडिकार्डिया, बीपी का लो होना, तो उसे बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जो हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, हम स्लो नहीं बोलेंगे उसमें, उसमें क्या है, जब बीपी, जैसे हमारा बीपी लो होता है, ठीक है, हम तो उसमें ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि बीपी स्लो है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रेडी को स्लो बोला जाता है, तो ब्रेडिकार्डिया, इसमें जब ब्रेडिकार्डिया टर्म का हम यूज़ करेंगे ना, तो इसका मीन्स क्या है, ब्रेडी, ब्रेडी मीन्स स्लो, कार्डिया मीन्स हार्ट, तो क्या है, कार्डिया मीन्स हार्ट, हार्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या है, लो है। गैस्ट मीन्स स्टमक, गैस्ट्रिक, ठीक है, और गैस्ट्राइटिस, जब स्टमक की क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। हिपैट मीन्स लिवर, जैसे हिपैटिक, हेपेटाइटिस। एंड लैक्ट, मिल्क को बोलते हैं लैक्टेशन। नियो मीन्स न्यू, जैसे नियोप्लाज्म, नियोनेट हो गया, ठीक है। ऑप्थ, आई को बोलते हैं ऑप्थेल्मिक। थ्रोम्बो, क्लॉट, क्लॉट हो जाता है कोई भी, थ्रोम्बोसाइट। टॉक्स, जब कोई भी पॉइजन होता है तो टॉक्स बोलते हैं, जैसे टॉक्सिन, साइटोटॉक्सिक। यूरिया मीन्स यूरिन, ठीक है, जैसे पॉलीयूरिया। वॉशरूम क्या है, यूरिन क्या है, बार बार आता है, ज़्यादा मात्रा में आता है, तो पॉलीयूरिया, ठीक है।